कॉइलिंग ड्रैगन रिंग अध्याय 9 जादुई जानवर वेलोसिड्रैगन भाग 2। कप्तान, आगे क्या होने वाला है? लॉरी ने शांत स्वर में हिलमैन से कहा। हिलमैन के होठों पर मुस्कुराहट का एक संकेत तैर गया। ऐसा लगता है कि उस रहस्यमय जादूगर का वहां उस पार्टी से मतभेद है। बस यही रहो और देखो, हमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिलमैन स्वयं केवल छठी श्रेणी का योद्धा था। सच तो यह है कि उसने भी हस्तक्षेप करने का साहस नहीं किया। अकेले वेलोसिड्रैगन से वह लड़ने में सक्षम नहीं था, रहस्यमय जादूगर से तो बिल्कुल भी नहीं। मैगस के सामने 7 सदस्यीय दल की ताकत भी कमजोर नहीं थी। उनमें से 5 योद्धा थे, जबकि अन्य 2 जादूगर थे। उनकी पार्टी का नेता उलझे हुए लाल बालों वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति था, जो गहरे काले लोहे के बैल पर सवार था। लोहे के बैल के 2 नुकीले सींग रोशनी में चमक रहे थे, अंधेरा और घातक। इसकी रक्त लाल आंखें इस बैल की वास्तविक प्रकृति का प्रमाण देती हैं। वैम्पिरिक आयरन बुल 5वीं श्रेणी का एक जादुई जानवर। फूंकार के साथ सांड की नाक से भी धुआं निकलने लगा। पार्टी में 7 लोगों में से 4 पुरुष थे, 3 महिलाएं थीं। दोनों जादूगर महिलाएं थीं, जबकि तीसरी महिला एक धनुर्धर थी। वैम्पायरिक आयरन बुल के अलावा एक विशाल ग्रिफिन हवा में तैर रहा था। ग्रिफिन 4थी श्रेणी का एक जादुई जानवर। इसका सिर शेर का था, लेकिन 2 विशाल शक्तिशाली पंख थे। 2 जादुई जानवरों और 2 जादूगरों वाली पार्टी के लिए स्पष्ट रूप से यह साहसिक पार्टी कोई साधारण पार्टी नहीं थी। युवाओं, ये बेहतर होगा यदि आप डी पेई लुओ यंग डी बेरो छाया हीरा सौंप दें। वेलोसिड्रैगन पर बैठे रहस्यमय व्यक्ति ने दूसरी बार कहा, उसकी आवाज ठंडी थी। भगवान मैगस, हम आपके दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन इस डी बेरो छाया हीरे को हासिल करने के लिए हमने अनगिनत समय और प्रयास खर्च किए हैं। इसका मूल्य 1 लाख सोने के सिक्कों से अधिक है, लेकिन आप, भगवान मैगस, इसे केवल 700 सिक्कों के लिए हमसे खरीदना चाहते हैं। यह असंभव है, समूह के लाल बालों वाले नेता ने गंभीर स्वर में कहा। दूर से बातचीत सुनकर हिलमैन के बगल में मौजूद लिनली को अब सब कुछ समझ में आ गया। तो ये रहस्यमय जादूगर इस डी बेरो छाया हीरे को खरीदने के लिए 700 सोना खर्च करना चाहता था, जिसकी कीमत 1 लाख थी। वाह, उस हीरे की कीमत! लिनली हैरान थी। इतने पैसे के लायक होने के लिए स्पष्ट रूप से इस डी बेरो छाया हीरे के साथ कुछ महत्व जुड़ा होना चाहिए। अन्यथा इससे ये जादूगर अपनी स्थिति को कम करने और इसे जबरन खरीदने की कोशिश करने के लिए तैयार नहीं होगा। 1 लाख मूल्य की वस्तु के लिए 700 सोने की पेशकश। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि छोटी पार्टी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। रहस्यमय जादूगर ने बेरुखी से परेशान किया। मेरे पास केवल 700 स्वर्ण है। फिलहाल मैं अभी भी आपसे इसे खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करने को तैयार हूँ। यदि आप नहीं जानते कि कैसे कुछ कदम पीछे हटे और वह करे जो आपके लिए सबसे अच्छा है, तो न केवल आपको एक भी सोने का सिक्का नहीं मिलेगा, बल्कि आप अपनी छोटी छोटी जिंदगियां भी खो देंगे। जादूगर ने ठंडी आवाज में कहा। ग्रर। शहर के अधिकांश घरों से ऊंचे वेलोसिड्रैगन ने गहरी गर्जना की, जिससे आसपास के सभी घर कांप उठे। कप्तान, हमने इस डी बेरो छाया हीरे को प्राप्त करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। हम इस आदमी के सामने इतनी आसानी से कैसे झुक सकते हैं और इसे छोड़ सकते हैं? काले कपड़े वाली एक महिला ने ठंडे स्वर में कहा। एक अनुभवी साहसी दल के रूप में इन 7 लोगों ने कई लड़ाइयों का अनुभव किया था और आसानी से हार नहीं मानी थी। लाल बालों वाले कप्तान ने गंभीर स्वर में कहा, आदरणीय लॉर्ड मैगस, मैं फेनलाई साम्राज्य के केली कबीले से हूँ। ये कप्तान अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिराना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से शक्तिशाली जादूगर आमतौर पर संकी होते थे और कुलीन परिवारों की परवाह नहीं करते थे। आप सभी ने मृत्यु को चुना है। रहस्यमय जादूगर ने ठंडा व्यंग्य किया। सावधान! एक झटके में 7 व्यक्तियों की पार्टी ने अपना पहरा बढ़ा दिया। 4 योद्धाओं ने आगे बढ़कर आक्रमण किया। पीछे की महिला तीरंदाज ने अपना सबसे मजबूत धनुष निकाला और 2 महिला जादूगर जादू की तैयारी करने लगी। रोआर! विशाल वेलोसिड्रैगन ने अपना मुंह खोला और उसके नुकीले दांतों से आग का एक विशाल गुबार निकला, जो सीधे पार्टी की ओर बढ़ गया। जहां आग नजदीक आई, आग के विस्फोट के नीचे की पत्थर की सड़क तीव्र गर्मी से विकृत, दरार और यहां तक कि चकनाचूर होने लगी, क्योंकि पूरी सड़क जलकर काली हो गई। सावधान! लाल बालों वाले नेता ने गहरी आवाज में कहा, जैसे ही उसका पूरा शरीर लाल रंग की बैटल क्यूई से भर गया। अन्य 3 योद्धाओं ने भी अपनी लड़ाई क्यूई को सक्रिय कर दिया। लाल बालों वाले नेता ने अपने दोनों हाथों में एक विशाल मिट्टी का टुकड़ा रखा हुआ था। तीव्र गति के साथ उसने उसे पास की एक पत्थर की दीवार पर जोर से घुमाया और एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ पत्थर की दीवार ढह गई, क्योंकि सैकड़ों चट्टानें फर्श पर लुढ़क गईं और धूल बाहर की ओर उड़ गई। ठीक इसी समय वेलोसिड्रैगन की आग ने उन 4 लोगों को घेर लिया, जिन्होंने इसका विरोध करने के लिए अपनी युद्ध क्यूई का इस्तेमाल किया। हाँ, लाल बालों वाले आदमी ने मैगस पर लगभग आधा मीटर लंबी एक बड़ी चट्टान को लात मारी। अन्य 3 योद्धाओं ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भी विशाल गुलेल की गति और शक्ति से बड़ी चट्टानों पर प्रहार किया।
चार चट्टानें हवा को विभाजित कर देती हैं। जब वे विशाल वेलोसिड्रैगन पर बैठे मैगस की ओर बढ़ती हैं तो वे चिल्लाती हैं। स्विश, स्विश, स्विश। एक के बाद एक चट्टानों की बौछार ने मैगस पर हमला किया। पलक झपकते ही ढही दीवार की सारी चट्टानें नष्ट हो गईं। इस लड़ाई को दूर से देखकर लिनली के हाथ कसकर बंध गए। कितना अविश्वसनीय! वे वास्तव में इतनी बड़ी चट्टानों को मारने के लिए अपने पैरों का उपयोग करने का साहस करते हैं। चार लोगों को लगातार विशाल चट्टानों पर लात मारते हुए देखकर उसे सामान्य तौर पर योद्धाओं के प्रति और भी अधिक विस्मय महसूस हुआ। हालांकि वेलोसिड्रैगन और भी अधिक भयानक है। वेलोसिड्रैगन को घूरते हुए लिनली ने देखा कि उसकी चाबुक जैसी पूंछ उसके सामने नाच रही थी। दरार, 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 दरार। एक के बाद एक विशाल चट्टानें टुकड़े टुकड़े हो गईं। चट्टानें वेलोसिड्रैगन की पीठ पर मौजूद मैगस को नुकसान पहुंचाने के करीब भी नहीं आ सकी। झटका! वेलोसिड्रैगन की पूंछ पूरी तरह से अबाधित लग रही थी। इसने एक विशाल क्षेत्र को कवर किया था और जब भी ये लापरवाही से किसी पत्थर के घर के पास से गुजरता था तो यह उसे काट देता था जैसे कि घर मिट्टी से बना हो। पत्थर बिना किसी प्रतिरोध के चकनाचूर हो जाएंगे। जैसे ही एक के बाद एक घर ढहने लगे, हर जगह पत्थर लुढ़कने लगे और पूरा इलाका धूल से नहा गया। रोआ! धूल भरी आंधी के बीच में भी वेलोसिड्रैगन की शक्तिशाली दहाड़ सुनी जा सकती थी और वह अपने जबड़ों से आग उगलता रहा। इस पूरे समय पार्टी के पीछे की दो महिला जादूगर लगातार हल्की आवाज में जादुई मंत्र बुदबुदा रही थी। जादू के शब्द यूलान महाद्वीप पर बोली जाने वाली आम जबान से बिल्कुल अलग थे। ये सुनने में बहुत अधिक अजीब और जटिल था। इससे पहले कि बहुत अधिक समय बीत जाए, दोनों महिला जादूगरों ने अपना मंत्र खत्म कर दिया। सुरक्षात्मक बर्फीला तूफान। दो महिला जादूगरों ने धीमी आवाज में मंत्रोच्चार किया। उनके शरीर से तेज रोशनी फूटी, जिसमें चार किरणों ने चार पुरुष योद्धाओं को पारभासी क्रिस्टलीय कवच से ढक दिया। लाल बालों वाला नेता प्रसन्न हुआ। उसकी लड़ाई क्यूई का समर्थन करने वाले सुरक्षात्मक बर्फीले कवच के साथ अब उसे इस लड़ाई में अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। आक्रमण करना! लाल बालों वाले नेता ने आदेश दिया। चारों योद्धाओं ने लगभग एक ही समय में चार और चट्टानों पर हमला किया और घुड़सवार मैगस पर एक साथ हमला किया। इसके तुरंत बाद चारों योद्धा धनुष से छोड़े गए तीरों की तरह वेलोसिड्रैगन की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़े।